हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 3, शेयर्स एंड डिविडेंड। तो बच्चों, ये चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड कैलकुलेट करने पर बेस्ड है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं, जिसमें कि हम डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, शेयर्स हैं कि जब किसी कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो उसे जितनी भी रिक्वायर्ड कैपिटल चाहिए होती है तो उसे वह छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में सर्टिफिकेट्स तैयार करते हैं और उन्हें मार्केट में बेचते हैं, जिससे कि वो लोगों से पैसा ले लेते हैं। तो उनको शेयर्स बोलते हैं। जो भी वो शेयर्स खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो बच्चों, जब कंपनी जिस प्राइस पर कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उस प्राइस को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। शेयर्स की फेस वैल्यू बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं। तो अगर वो जो शेयर्स हैं मार्केट में सेल किए जाते हैं, जब मार्केट में सेल किए जाते हैं, जो कोई पर्सन शेयर्स कंपनी से खरीद कर मार्केट से किसी दूसरे पर्सन से खरीदता है, तो वो जिस भी वैल्यू पर खरीदता है उसे मार्केट वैल्यू बोलते हैं। जो शेयर्स मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं जिस वैल्यू पर, उसे मार्केट वैल्यू और कैश वैल्यू बोलते हैं। तो बच्चों, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। अगर जितनी भी प्राइस पर कंपनी ने इशू किए हैं और मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों सेम हो तो शेयर्स को एट पार बोलते हैं। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है, मीन्स कंपनी ने 100 रुपीज़ का शेयर इशू किया है और मार्केट में वह 120 रुपीज़ का बिक रहा है, तो उसे एट प्रीमियम बोलते हैं। तो थर्ड टाइप है एट डिस्काउंट और बिलो पार। वो कैसे होगी? अगर कंपनी ने 100 रुपीज़ का शेयर इशू किया है और मार्केट में वे 80 रुपीज़ का, मीन्स फेस वैल्यू से कम प्राइस पर सेल किया जा रहा है, तो उसे शेयर एट डिस्काउंट और बिलो पार बोलेंगे। तो बच्चों, डिविडेंड और इनकम किसे बोलते हैं? जितनी भी अमाउंट किसी पर्सन ने इन्वेस्ट की है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदे हैं, जितनी अमाउंट कंपनी को पे की है, वो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट पर एक कंपनी उसे अपने प्रॉफिट्स में से कुछ परसेंटेज प्रॉफिट की शेयर होल्डर्स को देती है, जिसे कि डिविडेंड बोलते हैं। वो शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड और इनकम होगी। तो बच्चों, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। कुछ फॉर्मूलाज गिवन हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स। तो बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है और मार्केट वैल्यू गिवन है, टोटल इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू गिवन है, तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से डिवाइड करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने का एक और मेथड है, अगर हमारे पास टोटल एनुअल डिविडेंड है, अगर हमारे पास जो हमें एनुअल डिविडेंड मिला है, एनुअल डिविडेंड है, तो उसे हम डिवाइड करेंगे डिविडेंड ऑफ 1 शेयर, डिविडेंड अर्न्ड ऑन 1 शेयर।
तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। अगर हमारे पास मार्केट वैल्यू है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, उन्हें डिवाइड कर कर हम नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड करने हैं, तो हमारे पास एनुअल डिविडेंड है जो हमारी एनुअल इनकम है, और उसे डिविडेंड अर्न्ड ऑन 1 शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। तो सेकंड है टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चों हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। और अगर हमने फाइंड करना है डिविडेंड अर्न्ड पर शेयर, डिविडेंड अर्न्ड पर शेयर, एक शेयर पर हमें कितना डिविडेंड मिल रहा है फाइंड करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे? जितना भी रेट ऑफ डिविडेंड हमारे क्वेश्चन में गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड को मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप डिविडेंड कैलकुलेट करो तो फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करोगे, क्योंकि डिविडेंड हमें कंपनी से मिलता है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से जो शेयर देती है उसे डिविडेंड बोलते हैं, वो कंपनी से मिलता है। तो कंपनी ने किस वैल्यू पर शेयर्स इश्यू किए हैं? फेस वैल्यू पर। तो हमेशा ही डिविडेंड को फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हमें एनुअल डिविडेंड, अगर हमने डिविडेंड पर शेयर फाइंड कर लिया, एनुअल डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे? एनुअल डिविडेंड फाइंड करेंगे जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड ऑन 1 शेयर। एक शेयर पर जितना डिविडेंड हमें अर्न हो रहा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो हमें एनुअल डिविडेंड फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न। इसे रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों ये परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि जितना भी हमें एनुअल इनकम हुई है, एनुअल इनकम क्या हुई है कि जितना भी एक साल में हमें डिविडेंड मिला है कंपनी से, जो प्रॉफिट मिला है, एनुअल इनकम को डिवाइड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से, टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। रेट ऑफ रिटर्न मीन्स कंपनी से हमें कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है हमारी इन्वेस्टमेंट पर। तो इसे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो जब हम इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में तो हमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्या होती है? डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 260 रुपीज़ 100 शेयर। देखो बच्चे जो रुपीज़ लगा है 100 शेयर पर, मीन्स रुपीज़ जिसके साथ भी लगा है वो इसकी फेस वैल्यू है। पेइंग 15% डिविडेंड, और डिविडेंड कितना मिल रहा है? 15%। तो सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 ओके। जो गिवन है लिखेंगे। हमें नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है? 260, ठीक है। तो फेस वैल्यू गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज़ एंड डिविडेंड गिवन है
डिविडेंड 15%। तो बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, तो रेट ऑफ डिविडेंड हमें किस पर मिलता है, फेस वैल्यू पर। डिविडेंड किस पर मिलेगा, फेस वैल्यू पर। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर फाइंड कर सकते हैं। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना होगा बच्चों, एक शेयर की वैल्यू है 100 और उस पर हमें 15% डिविडेंड मिल रहा है, तो कितना होगा, ₹15। डिविडेंड होगा ₹15। ठीक है। अब हमें एक शेयर पर डिविडेंड 15 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 260। तो इससे हमें एनुअल इनकम फाइंड कर सकते हैं। एनुअल इनकम कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसे एक शेयर के डिविडेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3900। ये हमारे पास एनुअल इनकम है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एनुअल इनकम। ओके, तो एनुअल इनकम ही फाइंड करनी है बच्चों। एनुअल इनकम हमारे पास 3900 है। तो कैसे फाइंड की, डिविडेंड फाइंड किया पर शेयर, 1 शेयर पर कितना डिविडेंड है, परसेंटेज गिवन है। तो डिविडेंड किस पर फाइंड करेंगे, फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू पर फाइंड किया और एक शेयर पर जितना डिविडेंड है उसे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके हमने एनुअल इनकम निकाल ली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 750। तो फेस वैल्यू गिवन है, फेस वैल्यू है ₹20, पेइंग 20% डिविडेंड। डिविडेंड गिवन है 25%। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करेंगे। डिविडेंड ऑफ 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालेंगे। 1 शेयर फेस वैल्यू है 20, उसका 25% निकालेंगे। 25 4 ज़ा 100 एंड 4 5 ज़ा 20, ₹5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 750। तो एनुअल इनकम कितनी आ गई, एनुअल इनकम 750 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ₹3750, ये आ गई है हमारी एनुअल इनकम। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, फेस वैल्यू गिवन है, प्रीमियम गिवन है। बच्चों ध्यान रखना है, जब भी प्रीमियम गिवन हो इसका मतलब है कि फेस वैल्यू से मार्केट में कितने प्रीमियम पर 15 ज़्यादा ₹15 ज़्यादा फेस वैल्यू से 15 ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है शेयर, तो प्रीमियम को हमेशा ही फेस वैल्यू में ऐड करके मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने गिवन है, 200 एंड फेस वैल्यू ₹100 एंड प्रीमियम गिवन है, प्रीमियम गिवन है ₹15। ठीक है, तो जब भी प्रीमियम और फेस वैल्यू गिवन हो तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 + 15 = 150। ठीक है,
मार्केट वैल्यू आ गई। अब मार्केट में शेयर कितने का बिक रहा है, 115 का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 200। नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 115, ये आ जाएगा 23,000। ठीक है, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में है 120 शेयर्स ऑफ ₹25 एट द डिस्काउंट ऑफ ₹5। ओके बच्चों, अब प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट है। जब प्रीमियम होगा तो फेस वैल्यू से ज़्यादा में बिक रहा होगा शेयर, और जब डिस्काउंट होगा तो फेस वैल्यू से कम में है। इसमें हमें गिवन है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है 120। ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी है 25 और डिस्काउंट है 5, तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 25 में से 5 डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 20 हमारी मार्केट वैल्यू हो गई। ओके ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट 120 हमारे पास शेयर हैं, एक शेयर की वैल्यू 20 है, तो 2400। ठीक है बच्चों आपके जो डिस्काउंट गिवन है वो आपकी बुक पर ₹5 है। तो बच्चों हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने जो आंसर लिख कर रखे थे वो इससे मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये ₹25 की जगह पर 5% होगा, क्योंकि जो आपके पीछे आंसर गिवन है जो मैंने लिख कर रखे थे चेक करने के लिए, तो वो इस आंसर से मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये ₹5 नहीं 5% है। अगर हम इसे दो तरह से कर देते हैं, हम इसे, और अगर ये 5% हुआ, ठीक है, हम इसे फिर से करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स है 120, फेस वैल्यू है 25, तो अगर हमारे पास डिस्काउंट 5% है, आपकी बुक में मिसप्रिंट हो सकता है कि रुपीज़ गिवन हो, लेकिन आंसर जो है वो परसेंटेज में हो, तो डिस्काउंट 5% है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू निकालेंगे 25 में से 25 का 5% माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट है। 25 में से माइनस करेंगे 25 का 5%। ठीक है, तो 25 4 जा, ठीक है, 25 4 जा 100 एंड 4 1 जा 4 2 जा 10 एंड 4 5 जा 20। तो बच्चों 25 में से माइनस करेंगे 1.25, तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगी 23.75। अब ये मार्केट वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी
120 मल्टीप्लाई करेंगे 23.75 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी तो बच्चों ये मल्टीप्लाई करके हमारी आ गई है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 2 छोड़कर और 2850, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी टोटल इन्वेस्टमेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। A man invests 8,000 in a company paying 8% dividend when share of face value 100 रुपीज़। अब हमें फेस वैल्यू गिवन है, टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, डिविडेंड गिवन है 8%। ओके, सेल्स एट 60 प्रीमियम, ₹60 प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी मार्केट वैल्यू। फाइंड व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ रिटर्न। ओके, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है जो क्वेश्चन है 3। तो हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट 8,000, ठीक है। फिर हमें गिवन है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है। तो हमें और क्या गिवन है, प्रीमियम गिवन है 60 और 8% डिविडेंड 8%। तो बच्चों जब भी फेस वैल्यू और प्रीमियम गिवन हो तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, कितनी हो जाएगी, जितनी फेस वैल्यू है उसमें प्रीमियम ऐड कर देंगे, 160 हमारी आ गई मार्केट वैल्यू। तो बच्चों हमारे पास अब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को, टोटल इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स का हमने क्या फॉर्मूला किया था, टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो कितनी आ जाएगी, टोटल इन्वेस्टमेंट है 8,000 तो 160, 8 2 16 एंड 150। कितने शेयर्स आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स 50 आ गए हमारे पास। अब नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो डिविडेंड है। ओके, डिविडेंड किस पर फाइंड करते हैं, हमेशा फेस डिविडेंड ऑफ ऑन 1 शेयर निकाल लेते हैं, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। डिविडेंड है फेस वैल्यू पर निकालेंगे, कितने परसेंट है, 8%, तो 8 रुपीज़ आ गया हमारा डिविडेंड। तो एक शेयर पर 8 रुपीज़ है, तो नंबर ऑफ शेयर्स 50 शेयर्स पर कितना हुआ, एनुअल डिविडेंड बोलेंगे इसे, टोटल इनकम और एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड और टोटल इनकम हमारे पास आ गई 50 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 8 जा 4400 आ गई। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न। तो बच्चों जितना भी हमारे पास एनुअल डिविडेंड और एनुअल इनकम है 400 है, किस पर मिली हमें, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 8000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 2 0 से 0 कैंसिल और 8 5 जा 45% रेट ऑफ रिटर्न। तो जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, 5%। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन बाइज 10 रुपीज़ 10 शेयर एट अ प्रीमियम ₹5। देखो बच्चों, ₹10 शेयर का मीनिंग है इसकी फेस वैल्यू है, प्रीमियम है 5, तो 10 + 5 15 मार्केट वैल्यू हो गई। इफ़ द कंपनी पेज 9% डिविडेंड, तो डिविडेंड किस पर फाइंड करेंगे, डिविडेंड ऑफ 1 शेयर कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू पर फाइंड करेंगे। ₹10 पर 9% 0.9 हो जाएगा। फाइंड द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ऑन बाइंग 200 शेयर्स। ओके, तो 200 शेयर्स पर परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी गिवन है, तो बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसे इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो हमारे पास फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है 5, ठीक है। तो डिविडेंड है 9%। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 200। तो बच्चों जब हम ऐसे लिख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है और क्या हमने फाइंड करना है। फर्स्ट तो मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, 10 + 5 = 15 रुपीज़, मार्केट वैल्यू आ गई 15 रुपीज़। अब हमारे पास डिविडेंड है, तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर फाइंड कर सकते हैं, डिविडेंड ऑन 1 शेयर किस पर फाइंड करते हैं, फेस वैल्यू पर, 10 पर 9% फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.9, 90 पैसे 0.9। तो हमारे पास एनुअल इनकम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। एनुअल डिविडेंड और एनुअल इनकम एक ही चीज़ है, एनुअल इनकम 200 शेयर हैं और 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। 180 आ गया हमारे पास एनुअल इनकम। तो रेट कैसे फाइंड करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न, जितनी एनुअल इनकम है कितनी है 180 अपॉन करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों टोटल इन्वेस्टमेंट तो हमने फाइंड ही नहीं की, कैसे फाइंड करेंगे, कर लेते हैं, इजी है। मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। 200 शेयर्स हैं, मार्केट में कितनी वैल्यू है 15, तो कितनी आ गई 3000 हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट। 3000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 20 से 20 कैंसिल, 0 से, तो 3 6 = 18, 6% हमारी आ जाएगी रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्टर जॉन इन्वेस्टेड 29,040 इन 15%। इन 15% का मतलब है कि 15% इतने पैसे पर उसे डिविडेंड मिल रहा है। ₹100 शेयर का मतलब है शेयर की 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, और 20 अब प्रीमियम जो है रुपीज़ में ना होकर परसेंटेज में है, तो 100 रुपीज़ का 20% करके उसमें ऐड करके मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब इन्हें फाइंड कर लेंगे तो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, जॉन्स इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो ध्यान से करते हैं, जो गिवन है लिख लेंगे। क्या गिवन है हमारे पास, टोटल इन्वेस्टमेंट,
टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है 29040, ठीक है। तो और क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, डिविडेंड गिवन है 15%, फेस वैल्यू गिवन है 100, प्रीमियम गिवन है 20%, ठीक है। तो फेस वैल्यू और प्रीमियम गिवन है तो मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी 100 प्लस 100 का 20%। अगर रुपीज़ में दी हो तो सीधा ऐड कर सकते हैं, तो अगर परसेंटेज में गिवन हो तो परसेंटेज निकाल कर ऐड करेंगे। 120 आ गई मार्केट वैल्यू। अब टोटल इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है हमेशा शेयर एंड डिविडेंड के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि आपको क्या गिवन है और क्या उसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे 29040 अपॉन 120, ठीक है। तो 12 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 12 2 12 4 24, 12 2 तो 242 आ गया है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स हैं 242, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अब हैं हमारे पास, तो अब हम डिविडेंड है, डिविडेंड को फेस वैल्यू पर निकालते हैं। डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैसे निकालेंगे बच्चों, फेस वैल्यू पर हमेशा निकालना है 15%, तो ₹15 पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास 242, तो एनुअल इनकम और एनुअल डिविडेंड कितना हो गया, एनुअल डिविडेंड और एनुअल इनकम कुछ भी बोल सकते हो आप, मोस्टली एनुअल इनकम ही बोल लेते हैं। 242 मल्टीप्लाई बाय 15, तो तो एनुअल इनकम हो गई 3630, ठीक है। तो अब हमारे पास एनुअल इनकम है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा 3630 अपॉन 29040 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 के टेबल से जाएंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 5 2 2 5 10, तो ये ओके 2 5, ठीक है। तो इसे 2 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, तो ओके इसे हम 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 2 6 12, 2 0 0 एंड 2 8 16, 2 2 4 पॉइंट 2 5 10।
तो बच्चों ये कैलकुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, तो मुझसे सॉल्व नहीं की जा रही थी, तो मैंने दोबारा से सॉल्व की है, तो ये सॉल्व हो गई है और आंसर आ गया है 12.5%। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। और तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों इस क्लास में हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।